हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2026 के बारे में। तो मेरे बहुत से भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि भैया जीएस में एक अच्छा स्कोर किस तरह से किया जा सकता है। जीएस में एक अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा। तो भाई आज हम जीएस के बारे में बात करेंगे, जीएस में अच्छा स्कोर किस तरह से किया जा सकता है। तो भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, आपको कैसे क्या कौन सी बुक पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। तो भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो भाई शुरू करते हैं। एसएससी जीडी में जीएस में भाई सिलेबस में बहुत सारी सब्जेक्ट हैं। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो भाई आपका जीएस का सिलेबस एक साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको जीएस का सिलेबस पूरा करने में भी भाई एक साल से ज़्यादा लग जाएगा। तो भाई जीएस में, अब मैं जीएस का आपको सिलेबस बताऊं तो जीएस में भाई इंडियन ज्योग्राफी आती है और इंडियन पॉलिटी आती है और इंडियन हिस्ट्री आती है। भाई इकोनॉमिक्स आती है, साइंस आती है और करंट अफेयर्स आती है, स्टैटिक आती है। भाई जितना भी जीके जीएस में जो सिलेबस है वो सब कुछ सिलेबस एसएससी जीडी में दे रखा है। लेकिन भाई जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन सब्जेक्ट की बात करूँ, भाई एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 40 नंबर की जीएस आती है पूरी। भाई जीएस में 7 या 8 क्वेश्चन के आसपास आपको स्टैटिक के देखने को मिल जाते हैं और 3 या 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने को मिल जाते हैं और एक दो क्वेश्चन भाई ज्योग्राफी से और एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री के और एक दो इकोनॉमिक्स से और भाई 3-4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिल जाते हैं। तो भाई आपको कंप्लीट सिलेबस पे ध्यान ना देकर इन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उन्हीं सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो भाई आपको सबसे पहले स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। भाई स्टैटिक के लिए मैं आपको बता दूं तो आप आरडब्ल्यूए की बुक ले सकते हैं। भाई स्टैटिक की, आरडब्ल्यूए की स्टैटिक की बुक बहुत अच्छी आती है। जितना भाई आप उस बुक को पढ़ सको उतनी बार पढ़ो। भाई 4 से 5 बार आप उस बुक को पढ़ लोगे तो 8-9 नंबर आपके उस बुक से ही आ जाएंगे। और भाई आप पॉलिटी का ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आप पॉलिटी को भी कवर कर लेंगे। तो भाई आपको 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। भाई भाई मैं सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन की वीडियो भी बना दूंगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई आपको पॉलिटी स्किप नहीं करनी है, आपको पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी। भाई पहले मैं स्टैटिक की बात कर लेता हूँ। तो आपको स्टैटिक की बुक मंगवानी है भाई आरडब्ल्यूए की। जिन भाई के पास हो वो उसी बुक से कर सकते हैं और जिनके पास नहीं है तो भाई आप मंगवा लो। स्टैटिक की बुक के बिना आप एसएससी जीडी की तैयारी भाई नहीं कर सकते हैं। भाई उस बुक को आपको रीडिंग मारनी है 4 से 5 बार। आप 4 से 5 बार भी रीडिंग मार लेंगे भाई आपको अच्छे समझ आने लग जाएगा। आप भाई स्टैटिक की बुक को आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा आपके सब कुछ। लेकिन आप भाई 2 से 3 बार उस बुक को पढ़ लेंगे, आप रीडिंग मार लेंगे तो आपके समझ आने लगेगा और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ने में। लेकिन भाई आप 4 से 5 बार बुक को पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आने लगेगा और क्लियर होने लगेगा। भाई क्लास लेते रहना आप साथ में। जिस भी भाई ने भाई बैच परचेज किया होगा, किसी ने पेड बैच ले रखा होगा और कोई भाई यूट्यूब से तैयारी कर रहे होंगे और कई भाई जिन्होंने पहले भी पढ़ रखा होगा तो वो क्लास नहीं देखते होंगे, वो बुक से ही पढ़ते होंगे। तो भाई जिन्होंने पहले कहीं तैयारी की हुई है तो मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताया है, भाई आप बिगिनर हैं तो आपको बैच लेना ही पड़ेगा हर सब्जेक्ट का। और आपने पहले कहीं तैयारी की है तो आप खुद से भी कर सकते हैं और यूट्यूब से भी कर सकते हैं भाई। तो भाई आपको बुक पढ़नी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक की। और भाई आप पहले क्लास देख सकते हैं, आपको डायरेक्ट समझ नहीं आती तो उसके बाद में आप पहले आप टॉपिक की क्लास देख सकते हैं और उसके बाद में आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके भाई आपको समझ आने लगेगी। भाई आप 4 से 5 बार बुक को पढ़ लेना, आप अच्छे से आपको सब कुछ समझ आने लगेगा भाई स्टैटिक में। और आपके 7-8 नंबर भाई स्टैटिक से आराम से बन जाएंगे। भाई बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो भाई पॉलिटी आपने अगर बैच ले रखा होगा तो आप भाई सब सब्जेक्ट आप बैच से पढ़ रहे होंगे और
भाई आप नोट्स भी बनाते चलना, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने नोट्स भाई बहुत जल्दी समझ आते हैं और रिवीजन करने में भाई आसानी रहती है। तो आपको नोट्स हर सब्जेक्ट के बनाने हैं। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या बैच से पढ़ रहे हैं, तो नोट्स ज़रूर बनाने हैं भाई रिवीजन के लिए। तो भाई आपको पॉलिटी के लिए अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखा है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, और आप बिगिनर हैं तो भाई आप क्लास लेते होंगे या बैच ले रखा होगा आपने, या यूट्यूब से आप सर्च करके पढ़ते होंगे। तो भाई पहले आपको वीडियो भी देखनी है और आपको उस वीडियो के नोट्स बनाने हैं भाई अपनी नोटबुक में, और भाई उन नोट्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। आप क्लास देखने के बाद में भाई आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप नोट्स का रिवीजन करते रहें, 3 बार 4 बार 5 बार, भाई जितनी बार रिवीजन हो उतनी बार आप रिवीजन करते रहें। भाई पॉलिटी में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। भाई आपको करंट अफेयर अभी नहीं पढ़नी है, करंट अफेयर आपको एग्जाम से 1 डेढ़ महीने पहले पढ़नी है भाई। वार्षिकांक आती है भाई, करंट अफेयर की बुक आती है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर की कोई क्लास नहीं लेनी भाई, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना क्लास वगैरह लेने में। बुक से आप आराम से भाई 1 डेढ़ महीने में करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का जो 1 डेढ़ महीना होता है भाई उसमें आपको करंट अफेयर पढ़नी है। आप अभी से करंट अफेयर ना पढ़ें तो ये अच्छा है, आप बाकी सब्जेक्ट पे अभी ज़्यादा ध्यान दें। भाई 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताई हैं आपके, करंट अफेयर, पॉलिटी और स्टैटिक। भाई इन तीनों सब्जेक्ट से आपके 14 से 15 क्वेश्चन आसानी से तो नहीं कह सकते भाई, लेकिन आप मेहनत करेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट पे भी मेहनत करेंगे तब भी आपके 14 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे भाई, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। और भाई आप अगर कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो अभी आपके पास समय है भाई, आप कंप्लीट कोर्स पढ़ें तो और ये अच्छा है भाई, आपके 17 18 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट हैं भाई जिनसे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आता है, आप साइंस भी पढ़ सकते हैं और इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। भाई आपका मन लगता हो इन सब्जेक्टों में तो पढ़ सकते हैं भाई, लेकिन मैंने ये 3 सब्जेक्ट बताई हैं आपको, पॉलिटी और स्टैटिक और करंट अफेयर। आपको इन सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी की सब्जेक्ट भी आपको पढ़नी है भाई। आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते भाई, क्वेश्चनों का पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है। तो भाई आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, आप पढ़ाई के अलावा कुछ और भी करते हैं, तो आप इन 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। और आपके पास उसके अलावा भी एक्स्ट्रा टाइम है तो भाई आप बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं जीएस में। तो भाई आप जीएस में इतना कर लेंगे तो आपके 14 15 क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। और भाई आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक नहीं है तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक ले आओ, आप बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपको भाई कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और भाई बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से याद भी जल्दी रहते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव बुक ज़रूर रखना अपने पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो भाई आज के लिए इतना ही, भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।